दोस्तों, ये दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है। तभी तो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस दुनिया में ऐसे भी जीव मौजूद हैं जो मरने के बाद आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं, और इतने ज्यादा घातक कि आप उस जीव के जितना करीब रहेंगे, आपका मरना उतना ही निश्चित होगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये अलग बात है कि जब उनके अंदर जान होती है तो वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। रह गए ना हक्के बक्के दोस्तों। आपको लग रहा होगा हम बस आपसे झूठ बोल रहे हैं, पर नहीं दोस्तों। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और आखिर में आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइए हम झूठ बोल रहे थे या सच। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस जानवर या जीव की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वेल है। जिंदा होने के वक्त ये वेल जितनी शांत होती है, मरने के बाद उतनी ही घातक। पर आखिर ऐसा क्यों, चलिए आपको बताते हैं। धरती का सबसे बड़ा जीव माने जाने वाला वेल का वजन करीब 1.5 लाख किलो से ज्यादा होता है। वेल की लंबाई की बात करें तो वो लगभग 100 फीट होती है। 100 फीट अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, तो आप किसी भी 10 मंजिला इमारत को देख लीजिए और समझ जाइए कि वेल की लंबाई है। रह गए ना हैरान। बता दे, द ब्लू वेल न सिर्फ प्रेजेंट में इस धरती का सबसे बड़ा जीव माना जाता है, बल्कि अब तक के पृथ्वी के हिस्ट्री में डायनासोर से लेकर जितने भी जानवर रहे हैं, फिर चाहे वो जानवर धरती पर रहे हो या पानी में, उन सभी जानवरों से ब्लू वेल सबसे बड़ा और भारी है। जब ये वेल बड़े बड़े महासागरों में घूमता है तो बड़े बड़े पनडुब्बी जहाज और समुद्री जानवर इसको देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। इतनी भारी और बड़ी होने के बावजूद भी ये वेल हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती, और इसके पीछे की वजह ये है कि ये वेल शिकार करती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जो वेल्स होती है वो ज्यादा मात्रा में पानी को अपने मुंह में लेकर उस पानी को फिल्टर करके पानी में जितने भी छोटे छोटे जीव मौजूद होते हैं उन्हीं जीवों को खाती है। इस पूरे प्रोसेस को क्रिल के नाम से जाना जाता है। जिन छोटे छोटे जीवों को वेल खाती है उनके आकार बहुत छोटे होते हैं, मात्र 1 सेंटीमीटर। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वेल एक दिन में करीब 4 करोड़ से ज्यादा जीवों को खा जाती है। इतना कुछ जानने के बाद दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि ये जीव हम इंसानों के लिए तो खतरा नहीं है, पर खतरा तब तक ही नहीं है जब तक ये जिंदा है। मरने के बाद ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको कभी डिस्कवरी चैनल में देखने को मिला होगा जिसमें बताया जाता है कि एक मरी हुई वेल के आसपास कभी नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे की वजह है बड़ा विस्फोट। जी हाँ दोस्तों, एक मरी हुई वेल की बॉडी में कभी भी कोई भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये विस्फोट करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ब्लू वेल के अंदर का जितना भी मांस और खून वो बाहर निकालता है। आप इस स्पीड को देखकर आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी इंसान को बम की तरह उड़ा सकता है और उस इंसान के चीथड़े चीथड़े उड़ा सकता है, या फिर वो इंसान किसी वेल के टुकड़े के नीचे दबकर मर भी सकता है। हमने आपको ये तो बता दिया कि मरी हुई वेल इतनी ज्यादा घातक क्यों होती है, पर चलिए आपको इस बात से भी वाकिफ करा देते हैं कि आखिर विस्फोट होता क्यों है। दोस्तों, अपनी शेप और बॉडी लेंथ की वजह से वेल सबसे आकर्षक जीवों में से एक है। ये वजह है कि जब भी समुद्र के किनारे या फिर आसपास ये वेल तैर रही होती है तो एक बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इसे देखने के लिए वहां पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, ये लोगों को इतना ज्यादा पसंद आती है कि सिर्फ इसकी एक झलक पाने के लिए लोग गहरे पानी में भी उतर जाते हैं। अब होता ही है कि दोस्तों, जब भी कोई वेल मर जाती है तो समुद्र की तेज लहरों की वजह से वेल बहकर किनारों की तरफ चली आती है। आपने ऐसी बहुत सी घटना अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी। वैसे अगर कभी आपको कोई ऐसी वेल दिख जाए तो आप भूलकर भी तुरंत उसे देखने के लिए उसके नजदीक दौड़ना मत, क्योंकि आप इसका कारण अच्छे से जानते हैं। इसलिए दोस्तों, समंदर के किनारे मरे हुए वेल को देखने वाली भीड़ में आप शामिल मत होना, क्योंकि भेड़ चाल कभी कभी ज्यादा भारी पड़ जाती है। अगर आप वेल को देखना भी चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके और वेल के बीच जो डिस्टेंस है वो कम से कम 70 फीट का तो होना ही चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई वेल मरती है तो जाहिर सी बात है उसकी नसों में बहने वाला खून थम जाता है और उस जीव का सांस लेने का प्रोसेस भी बंद हो जाता है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के साथ भी होता है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, जब सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसकी वजह से वेल के शरीर के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, जो वेल के शरीर से बाहर निकल ही नहीं पाता। अब होता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड वेल के शरीर के अंदर बहुत से केमिकल के साथ मिलकर उसकी सेल्स में
एक टाइप का तेजाब बनाने का काम करता है और उसी तेजाब के कारण व्हेल की सेल्स धीरे धीरे गलने लग जाती है। इस तेजाब के इफेक्ट से व्हेल की त्वचा भी अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर और धीरे धीरे पतली होने लगती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, व्हेल के फेफड़ों और पेट के अंदर करोड़ों तरह के बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। यही बैक्टीरिया व्हेल के पेट में खाने को पचाने का काम करते हैं। पर जब व्हेल मर जाती है तो उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ये बैक्टीरिया अपने आप ही मरने लगते हैं। अब होता यह है कि ऑक्सीजन का यूज नहीं करने वाले बैक्टीरियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है और ऑक्सीजन की वजह से जिंदा रहने वाले बैक्टीरियों की संख्या में कमी आ जाती है। अब ऑक्सीजन का यूज नहीं करने वाले बैक्टीरिया व्हेल के अंदर की चर्बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को खाने लग जाते हैं, जिसके कारण व्हेल के शरीर के अंदर जितने भी अंग मौजूद हैं वो उसे खत्म और खराब करने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यही वो प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल के सड़ने से बायोगैस का उत्पादन होता है। आपको बता दें, मरने के बाद बॉडी के पार्ट्स का गलना और गैस बनने का प्रोसेस सिर्फ व्हेल में ही नहीं बल्कि हम इंसानों समेत लगभग सभी जीवों में होता है। पर बाकी के जीव व्हेल्स के मुकाबले काफी ज्यादा छोटे होते हैं। साथ ही इनके शरीर में गैसों का उत्पादन भी कम होता है। दोस्तों, बाकी के जानवरों में कम मात्रा में बनी गैस आसानी से उनके नाक या फिर मुंह जैसे होल से बाहर निकलती रहती है। अब साफ सी बात है कि व्हेल काफी बड़ा जीव है, इसलिए उसके शरीर के अंदर गैसों का उत्पादन भी ज्यादा मात्रा में होगा, साथ ही बहुत तेजी के साथ होगा। इतना ही नहीं, व्हेल की बॉडी कितनी भारी होती है ये हम सब जानते हैं, इसलिए वो सिर्फ पानी में तैर सकती है। दोस्तों, जमीन पर मरी पड़ी भारी व्हेल का वजन उसके लिए मरने के बाद परेशानी बन जाता है। वजन के दबाव के कारण उसके नाक और मुंह जैसे अंग बंद हो जाते हैं, यानी एक हिसाब से व्हेल खुद के ही वजन के नीचे दब सी जाती है। इन व्हेल की त्वचा बहुत मोटी और मजबूत होती है। शायद यही कारण है कि इन गैसों का दबाव वो बहुत दिनों तक झेल लेती है। लेकिन वक्त के साथ साथ व्हेल के शरीर के अंदर गैसों का दबाव बढ़ता ही जाता है और त्वचा अपने आप ही कमजोर और पतली होने लगती है। उसके बाद नतीजा ये होता है कि किसी भी वक्त व्हेल में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है और इस विस्फोट में ज्यादा तेजी से गैसें बाहर निकलती हैं और इन गैसों के साथ ही खून के साथ मांस के टुकड़े भी भारी मात्रा में बाहर आ जाते हैं। ये विस्फोट व्हेल के आसपास मौजूद इंसान या फिर किसी जानवरों को सैकड़ों फीट तक दूर आराम से धकेल सकता है और इससे आपको गंभीर चोट भी लग सकती है। दोस्तों, जब किसी भी व्हेल की फूली हुई लाश समुद्र के किनारे पड़ी हुई होती है तो ये समुद्री कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती है, क्योंकि सबसे पहली बात कि लाश तो सड़ती रहेगी, जिससे आसपास के कई किलोमीटर का एरिया दुर्गंध से भर जाएगा। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए समुद्री कर्मचारियों को व्हेल की लाश को कहीं दबा के ठिकाने लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 1.5 लाख किलो भारी जीव को भला हटाया भी जाए तो कैसे। इस ब्लू व्हेल को हटाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ती है। बहुत बार क्रेन से हटाते टाइम में दुर्घटना घट जाती है। कई बार तो कर्मचारी मरे हुए व्हेल के शरीर पर एक छोटा सा कट कर देते हैं ताकि गैस निकलती रहे। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि कट करते समय ही व्हेल की बॉडी अचानक से फट जाती है और मांस बाहर आकर कई मीटर दूर फैल जाता है। इसलिए व्हेल की बॉडी को कट करने से पहले बहुत ही चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब कई टन की व्हेल का शरीर फटता है तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी आप भी कुछ ऐसा देखें तो दूर ही रहें। भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो।